जय मसीह के दोस्तों, आज पहला दिन का पदस्थलों को देखेंगे। निर्गमन 31 का 17-18 में सबत परमेश्वर और मनुष्य के बीच का एक चिन्ह है। वह मेरे और इस्राएलियों के बीच सदा एक चिन्ह रहेगा, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी को बनाया और 7वें दिन विश्राम करके अपना जी ठंडा किया। जब परमेश्वर मूसा से सीनै पर्वत पर ऐसी बातें कर चुका, तब परमेश्वर ने उसको अपनी उंगली से लिखी हुई साक्षी देने वाली पत्थर की दोनों तख्तियाँ दी। एजकेल 20:12। फिर मैंने उनके लिए अपने विश्राम दिन ठहराए, जो मेरे और उनके बीच चिन्ह ठहरे, कि वे जाने कि मैं यहोवा उनका पवित्र करने वाला हूँ। इसमें सबत पवित्रीकरण का एक सिंबल है। 4 का 4 से 6 और 4 का 9 में कहता है, सबत हमारे उद्धार के लिए यीशु पर भरोसा करते हुए हमारे विश्राम का प्रतीक है। आइए पढ़ते हैं। क्योंकि 7वें दिन के विषय में उसने कहीं सब कामों को निपटा करके विश्राम किया, और इस जगह फिर यह कहता है, वे मेरे विश्राम में प्रवेश न करने पाएंगे। तो जब यह बात बाकी है, तो कितने और हैं जो उस विश्राम में प्रवेश करें। और इस्राएलियों को जिन्हें उसका सुसमाचार पहले सुना गया, उन्होंने आज्ञा न मानने के कारण उसमें प्रवेश न किया। 9। इसलिए जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए सबत का विश्राम बाकी है। कहता है, सबत हमारे उद्धार के लिए यीशु पर भरोसा करते हुए हमारे विश्राम का प्रतीक है। फिर लूका 23 का 56 कहता है, और लौटकर सुगंधित वस्तुएं और इत्र तैयार किया, और सबत के दिन तो उन्होंने आज्ञा के अनुसार विश्राम किया। यहाँ कहता है, यीशु के निकटतम अनुयायी सबत के दिन उसके शरीर पर सुगंधित वस्तुएं और इत्र नहीं लगाए। निश्चित रूप से सबत को सूली पर नहीं चढ़ाया गया था, क्योंकि उनके अनुयायियों ने उनकी मृत्यु के बाद भी इसे मनाया था। का 24 को 1 यहाँ कहता है, पहला दिन शिष्य उसका शरीर को लेपन करने के लिए कब्र में आते हैं, परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वे उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आई। 28 के 1 कहता है, महिलाएं पहला दिन कब्र पर आती हैं। सब्त के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पाँव फटते ही मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। मरकुस 16 का 2 कहता है, महिलाएं पहला दिन कब्र पर आई। सप्ताह के पहले दिन भोर होते ही वह जी उठकर पहले पहल मरियम मगदलिनी को, जिसमें से उससे 7 दुष्टात्माएं निकली थी, दिखाई दिया। 20 का 1 में जब अंधेरा ही था, तभी मरियम कब्र पर आती है। यहाँ ध्यान दें दोस्तों कि उपरोक्त पदस्थल निश्चित रूप से एक विश्वासियों द्वारा नबूवत के प्रति किसी पवित्र लगाव का संकेत नहीं दे सकते, क्योंकि उन्हें उस समय यह भी नहीं पता था कि यीशु पुनर्जीवित हो गए थे। सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलिनी भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। रोमियो 6 का 3 से 5 कहता है, पुनरुत्थान का प्रतीक डूब के द्वारा बपतिस्मा है, रविवार की आराधना नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। इसलिए उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन के अनुसार चाल चलें। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। फिर प्रेरितों के काम 20 का 7 में शनिवार की रात की बैठक में न्यू इंग्लिश बाइबल को देखें। सप्ताह के पहला दिन की अंधेरा भाग में घटित होती है। पौलुस आधी रात तक प्रचार करता है। अगले दिन रविवार को वह त्रोआस तक पैदल यात्रा करता है, फिर नाव भी लेता है। निश्चित रूप से पौलुस ने रविवार को पवित्र नहीं किया। सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए, तो पौलुस ने जो दूसरे दिन चले जाने पर था, उनसे बातें की और आधी रात तक उपदेश देता रहा। यूहन्ना 20 का 19 कहता है, शिष्य सप्ताह के पहले दिन आराधना करने के लिए नहीं, परंतु यहूदियों के डर से इकट्ठा हुए थे। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय जब वहाँ के द्वार जहाँ चले थे यहूदियों का डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। कुरिन्थियों 16 का 2 उसके द्वारा का तात्पर्य घर पर स्वयं के द्वारा है। मूल भाषा में हिसाब किताब का निपटारा करना बताया गया है। सबत का दिन बीत चुका है। यह पहला दिन है जो घर पर बिलों को अंतिम रूप देने, हिसाब किताब को निपटने और परमेश्वर के काम के लिए एक भेंट अलग रखने का अच्छा समय है। सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक अपनी आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास रख छोड़ा करे, कि मेरे आने पर चंदा न करना पड़े। पति 2 का 1 से 3 कहता है, परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीर्वाद दिया सृष्टि के समय में ही। इस तरह आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया, और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें
उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम लिया। रोमियो 13 का 10 कहता है, ईश्वर के प्रति हमारा प्रेम हमें आज्ञाकारी सेवकों के रूप में व्यवस्था का पूरा करने या पालन करने के लिए प्रेरित करता है। प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। मत्ती 5 का 17 कहता है, यीशु व्यवस्था को लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया था। यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की शिक्षाओं को लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ। रोमियो 8 का 4 जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो वह अपनी आत्मा के माध्यम से हमें व्यवस्था का पालन करने में सक्षम बनाता है। रोमियो 8 का 4 कहता है, जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो वह अपनी आत्मा के माध्यम से हमें व्यवस्था का पालन करने में सक्षम बनाता है। इसलिए कि व्यवस्था की विधि हमें जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। तो दोस्तों, परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।